नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, गुड इवनिंग। मैं सुधांशु पांडे आप सभी का मैथ्स एपिसोड में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं बेसिक्स ऑफ साइंस। किसी पर्टिकुलर ग्रेड के लिए नहीं है, पर ग्रेड 7, 8 और 9th के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। आज की क्लास में हम डिटेल में समझेंगे उसमें जो बंदा लोग। अब बेटा क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास में हम लोग डिटेल में समझेंगे ग्राफ क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले ग्राफ को समझेंगे, उसके बाद बाकी चीजों को हम देखेंगे। तो ग्राफ बेटा जो हम सीख रहे हैं, सबसे पहला ग्राफ जो हम सीख रहे हैं बच्चों, किसका सीख रहे हैं बताओ? इतने दिनों से मैं सिखा रहा हूँ, किसी को भी याद है तो बताओ किस चीज का ग्राफ हम सीख रहे हैं? नहीं, हम लोग ग्राफ सीख रहे हैं बच्चों स्ट्रेट लाइन का। किसका ग्राफ सीख रहे हैं? स्ट्रेट लाइन का। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया? किस चीज का हम ग्राफ सीख रहे हैं? स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसा होता है? तो हम उसको बोलते हैं y इज इक्वल टू ax प्लस बी टाइप का होता है। इस टाइप का होता है। कैसा ग्राफ होता है? y इज इक्वल टू ax प्लस बी। इसमें a एंड b आर कांस्टेंट। लिख लो, a एंड b आर कांस्टेंट। ठीक है, a और b क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। क्या a एंड b क्या हो गए? कांस्टेंट हो गए। अनन्या ये समझ में आ रहा है? हाँ, यस सर। ठीक है। मैंने बोला कि ग्राफ किसका सीख रहे हैं हम लोग? स्ट्रेट लाइन का सीख रहे हैं। उसका फॉर्म होता है y इज इक्वल टू ax प्लस बी का, जिसमें a और b क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। अब a का एक और नाम होता है, a का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं स्लोप। क्या नाम होता है? एक नाम और होता है, हम उसको बोल सकते हैं स्पीड। हम उसको बोल सकते हैं कभी कभी रेट, कभी कभी हम बोल सकते हैं tan थीटा, कभी कभी हम उसको निकालते हैं y डिवाइडेड बाई एक्स कर। ये सब क्या होते हैं? a। और a ओवरऑल है क्या? a ओवरऑल है तो कांस्टेंट, लेकिन उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x। y and x are variable. y and x are variable. अनन्या बोलो यहां तक कोई भी डाउट बेटा? नो सर। हाँ, फिर भी डाउट होगा आपके मन में आया होगा कि सर ए समझ में नहीं आ रहा है, सर बी भी समझ में नहीं आ रहा है ना? मन में आ रहा होगा ऐसा। अच्छा, बी को हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। बी को हम क्या बोलते हैं? वाई इंटरसेप्ट। और अगर मैं माइनस बी अपॉन ए बोल दूं तो इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? मैं चाहता हूं पहले मेरे सारे प्यारे बच्चे इस चीज को लिख डालें। सारे बच्चे मिलकर इसको लिखें, फिर हम एक एक करके ग्राफ को देखेंगे, समझते जाएंगे। लिख लिया? अभी हम ग्राफ बनवाऊंगा, अभी मैं आप लोगों से ग्राफ बनवाऊंगा। ठीक है, स्केल और रूलर लेके बैठ जाओ, और अगर अन्य आपके पास ग्राफ पेपर है तो सोने पे सुहागा है ग्राफ पेपर? यस सर। तो बेटा लेके आ जाओ, ग्राफ पेपर लेके आ जाओ। हो गया ये? यस सर। ठीक है, तो सबसे पहला ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं। सबसे पहला ग्राफ बनाने जा रहे हैं दोस्तों हम y इज इक्वल टू एक्स का। किसका ग्राफ बना रहे हैं? y इज इक्वल टू एक्स का। ठीक है, किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू एक्स का। इस ग्राफ में अगर मैं कंपेयर करूं y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी से,
तो मुझे बताओ बच्चों a की वैल्यू क्या है। इस वाले ग्राफ को, जिसका ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं, उसको मैं कंपेयर कर रहा हूं y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी से। मुझे बताओ बच्चों a की वैल्यू क्या आई। इस ग्राफ को इससे कंपेयर करोगे, a क्या था पिछले वाले क्वेश्चन में, देखो a क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x ही था ना। यहां पे देखो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है पहले वाले क्वेश्चन में, नहीं पता किसी को क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है। वो तो इसमें है जनरल में बेटा, अब तो मैंने वैल्यू दे दी ना। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी जनरल फॉर्म है। अच्छा नहीं, चलो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, ये क्या है बेटा, जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि a और b कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, a और b कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, पर मैंने a और b को वैल्यू दे दी है। मैंने इस ग्राफ में a और b की वैल्यू दे दी है, क्या आप वो वैल्यू पकड़ पा रहे हो। b है इस क्वेश्चन में। इस ग्राफ को अगर मुझे इस तरीके से लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा, इस चीज को अगर मुझे इस तरीके से लिखना है तो कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू 1x प्लस 0। आ रहा है समझ में। a की वैल्यू क्या आई बेटा 1, b की वैल्यू क्या आई 0। ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलो नन्या। y इज इक्वल टू एक्स को, y इज इक्वल टू एक्स क्या है समझ में आया आपको, क्या है। यस सर। बोलो क्या है y इज इक्वल टू एक्स। सर वैल्यू है। वैल्यू है। y इज इक्वल टू एक्स एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इसकी इक्वेशन है, ग्राफ भी नहीं है। y इज इक्वल टू एक्स इज ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आप लोग जितना कंफ्यूजन दिखाओगे मुझे उतनी खुशी होगी, क्योंकि मैं उतना और इसमें डेप्थ डालता जाऊंगा। जितने डाउट आ रहे हैं आपके मन में वो सारे डाउट आप पूछते जाओ, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स है क्या, पहले बताओ। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की क्या है, इक्वेशन है, ठीक है। उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में मैंने आपको बताया था जो जनरल इक्वेशन होती है क्या होती है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ए और बी की वैल्यू हमें नहीं पता है तो हमने जनरल यूज कर रहे हैं हम लोग, उसकी जगह पे ए और बी यूज कर रहे हैं। अलजेब्रा ऐसी तो होती है। पर अगर मैंने ए और बी की वैल्यू डाल दी, तो यहां डाल दी मैंने, बताओ ए की वैल्यू क्या हो गई, एक्स के पहले जो था वही तो ए था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ही तो ए था। तो इसमें ए की वैल्यू क्या हो गई 1, बी की वैल्यू क्या हो गई 0। अभी ए और बी पहचानना है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या पहचानना है, ए और बी पहचानना है, ठीक है। चलो एक और सवाल देता हूं, मुझे बताओ बच्चों y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, ए की वैल्यू क्या हुई बच्चों, बहुत बढ़िया। b की वैल्यू क्या हो गई, y इज इक्वल टू 3x माइनस 6, ए की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी, बहुत बढ़िया। अनन्या ये समझ में आ रहा है, यस सर। सोच लो। यस सर। समझ में आ रहा है तो बेटा इसमें बताओ y इज इक्वल टू माइनस 2x में a की वैल्यू क्या होगी, -2। पूछो मत बेटा, बताओ। b की वैल्यू क्या होगी 0। बहुत बढ़िया। a की वैल्यू क्या होगी इसमें, -4। b की वैल्यू क्या होगी 8। a की वैल्यू क्या होगी -1, b की वैल्यू क्या होगी, ये नहीं आया समझ में।
सर b की वैल्यू 0 कैसे हो जाती है? क्योंकि बेटा आगे कुछ है ही नहीं, तो हम 0 लिख सकते हैं। ठीक ax है, प्लस ओके बी सर। तो होता था, आगे तो कुछ है ही नहीं, तो जब कुछ है ही नहीं तो हमने उसकी जगह 0 लिख दिया। आ रहा है समझ में? यस सर। पक्का? ए और बी पहचान ले रहे हो? ठीक है। कई बार इक्वेशन इस तरीके से नहीं मिलेगी, घुमा के मिलेगी। मैं चाहूंगा घुमाना, मैं आप लोगों का घुमाव देखना चाहता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो, एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। y इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसमें बताओ a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है? समझ में आ रहा है अनन्या? यस सर। अब हमेशा इक्वेशन ऐसे नहीं होती, हमेशा इक्वेशन ऐसे नहीं होती, इक्वेशन दूसरे तरीके से भी होती है। इक्वेशन देखो किस तरीके से होती है। इक्वेशन होगी ऐसे, 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। कैसे होगी? 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का मतलब क्या है बताओ? मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिख दी, पहले एक वेरिएबल की इक्वेशन लिखता हूं। मैंने बोला बेटा 2x इज इक्वल टू 4, इस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ अलजेब्रा में? मतलब एक नंबर है जिसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो वैल्यू क्या आ रही है? 4 आ रही है। अनन्या समझ में आ रहा है? तो यस 2x सर। इज इक्वल टू 4 क्या होगा बेटा? एक पॉइंट होगा, एक पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट होगा? हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको? मान लो यहाँ 0 है, तो ये क्या है बेटा? इस इक्वेशन का सलूशन है। ये जो इक्वेशन है इसका सलूशन है। क्या है सलूशन? 2। ठीक है, एक इक्वेशन और दे रहा हूं, ध्यान से समझना। मैंने दिया 5x इज इक्वल टू माइनस 10। इस इक्वेशन को सॉल्व करो। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हम बोलेंगे तो ये जो पॉइंट हुआ ये क्या हुआ? उस वाली इक्वेशन का सलूशन हुआ। समझ में आ रहा है? कोई तकलीफ इसमें? तो आप देखो, एक वेरिएबल था, एक वेरिएबल था, तो कितने पॉइंट निकल के आए एक इक्वेशन में? एक ही वेरिएबल था ना इसमें। वेरिएबल समझते हो बेटा? जिसकी वैल्यू नहीं पता है। 5 को x से मल्टीप्लाई किया जा रहा था, वैल्यू नहीं पता थी, आंसर आ रहा था माइनस 10। किसी ने पूछा किस से मल्टीप्लाई किया जा रहा था, आपने बोला माइनस 2। तो मैंने बोला कि जब वन वेरिएबल है, कितना वेरिएबल है? वन वेरिएबल है और एक अननोन है, नहीं सॉरी, एक इक्वेशन है। एक क्या है? इक्वेशन है। एक वेरिएबल एक इक्वेशन, तो सॉल्यूशन कितने आए बच्चों? एक। देखो, एक ही वेरिएबल था, एक ही इक्वेशन थी, कितने सॉल्यूशन आए? एक ही सॉल्यूशन आया था, एक पॉइंट आया था कि नहीं आया था? बोलो, सॉल्यूशन निकाल पा रहे हो? अनन्या बेटा, सॉल्यूशन निकाल पा रही हो आप? यस सर। तो एक और क्वेश्चन देता हूं बेटा, 20 पर 4x, ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में एक ही अननोन है, मैं चाहता हूं वो अननोन की वैल्यू निकाल के दो मुझे। चलो बच्चों, शाबाश। तो क्या आया बेटा? हम लिखेंगे 4x इज इक्वल टू माइनस 20 माइनस 20, एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस 40 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि माइनस
और अगर मुझे इसको शो करना पड़ेगा तो ऐसे ही इधर जाके शो करूंगा -10। तो ये क्या है, ये जो सोल्यूशन आता है एक इक्वेशन में एक अननोन होता है, वो जो सोल्यूशन निकल के आता है उस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक पॉइंट बोलते हैं। तो मैंने बोला कि अगर एक वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन है, तो कितने सोल्यूशन होंगे बेटा, एक। सोल्यूशन समझ गए, सोल्यूशन मतलब कि वो वैल्यू जिसपे कि वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, जिसपे कि वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। अनन्या समझ में आ रहा है? यस सर। पक्का? यस सर। अब मैंने आपके सामने इस तरीके की इक्वेशन लिख दी, ये क्या है, ये भी एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में कितने अननोन है बच्चों, बताओ। बहुत बढ़िया, क्या इस इक्वेशन में कितने अननोन है बता, दो अननोन है। एक हमें x नहीं पता है, एक हमें y भी नहीं पता है, ठीक है। हमें ना तो x पता है ना तो y पता है। सवाल क्या है इसमें, सवाल क्या है बताओ, सवाल क्या बनता है? अगर आपको दे दिया जाए 2x + 3y + 4 = 0, इसमें सवाल क्या बनता है, क्या कह रहा है? हाँ, ये कह रहे हैं ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसको यहाँ पे हम रख दें तो वैल्यू 0 आ जाए। समझ में आ रहा है, सवाल समझ में आ रहा है? इसने कहा कि बेटा ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनको आप यहाँ पे रख दो तो आंसर 0 आ जाए, ठीक है। अक्षत, क्या लगता है बेटा ऐसे कितने नंबर मिलेंगे हमें? यहाँ पर हमें एक ही नंबर मिला था, एक वेरिएबल, एक इक्वेशन, एक ही सोल्यूशन आया था। यहाँ पे दो वेरिएबल है, वेरिएबल कितने बच्चों, वेरिएबल कितने हैं इस बार, तो इक्वेशन कितनी है बच्चों, एक ही इक्वेशन है। दो इक्वेशन कब होती है, जब मैं ऐसे भी लिख देता 2x + 6y - 8 = 0। एक इक्वेशन और लिख देता तो कितनी हो जाती, दो इक्वेशन हो जाती। मैंने तो एक ही इक्वेशन लिखी है। हमने एक इक्वेशन लिखी, दो वेरिएबल है। क्या अनन्या आप कोई भी मुझे x और y आप में से कोई ढूंढ के दे सकता है जिसपे इस इक्वेशन को मैं 0 कर दूं, बताओ। आप लोगों के लिए एक सवाल है, आपको मुझे ऐसे x और y ढूंढ के देने हैं इस इक्वेशन में जिसको मैं यहाँ पे रखूं, उनकी जगह सब्स्टिट्यूट करूं तो वैल्यू 0 आ जाए। ट्राई करो, 2 मिनट ट्राई कर लो, ठीक है। ऐसे x और y ढूंढने आपने, ठीक है। चलो बेटा ढूंढो। तो छोटी होती दिखनी नहीं मुझे। x की वैल्यू आपने बोला -2, ओके, -7। चलो देखते हैं बेटा। तो 2 × -2 रखा मैंने, +3 × -7 रखा मैंने, और +4 किया। तो 2 × 2 कितना होता है, -4, और -4 और +4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, -21। पर 0 तो नहीं बना। 0 तब बन जाता जब आप y को 0 बोल देते। अगर आप y को 0 बोलते, ये 0 हो जाता तो ये सोल्यूशन सही हो जाता। नहीं आ रही बात समझ में? समझ में नहीं आया? सॉल्व करके बताओ, सॉल्व करके बता देता हूँ। अनन्या बेटा आपको आया क्या? नो सर। ठीक है, तो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ।
ठीक है, सिंपल सिंपल सी टेक्निक बताता हूँ। टेक्निक ये है कि अपने मन में कोई भी एक नंबर सोच लो x। कौन सा नंबर सोचोगे कियान? कियान ने बोला मैं 3 सोचूंगा। ठीक है, एक ही नंबर सोचना है खाली। आपने सोचा 3, तो ये कितना हो गया बेटा? 2 3 जा 6। y हमें निकालना है, y हमें निकालना है। ये हो जाएगा 6 + 4 कितना होगा? 10। तो उसके बाद मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3y + 10 = 0। अनन्या 3y 4 और 6 जुड़ गया 10 हो गया, ये लिख सकता हूँ। 3y को क्या लिख सकता हूँ बच्चों? तो y क्या हो जाएगा बच्चों? बोलो, ये समझ में आया? यस सर। चलो, अगर समझ में आ गया तो एक एक नंबर और ढूंढ के दिखाओ। नहीं नहीं, बस ये हो गया। एक एक नंबर और ढूंढ के दिखाओ। अब की बार x की जगह पे कोई और नंबर ले लो। चलो शाबाश। y = -4, तो x की वैल्यू क्या है? 4 और -4 चेक करें बेटा। तो 2 × 4 8 + 3 × -4 -12 + 4। करेक्ट है बेटा, बिल्कुल सही। तो 4 और -4, एक पॉइंट और ढूंढ दो। चलो अनन्या, तुम्हारा आया कोई पॉइंट? सर मुझे समझ में नहीं आ रहा। बेटा x की कोई वैल्यू अपने मन में आप सोच सकते हो, बताओ कोई भी। यस सर। तो क्या सोचा आपने? सर 5। 5, तो यहाँ पे डाल दो बेटा। 2 × x की जगह पे 5 रख दो, +3 × y लिख दो, +4 लिख दो, = 0 लिख दो। एक मिनट बेटा, अनन्या ये लिख पा रही हो? यस सर। अब मुझे बताओ बेटा 2 × 5 कितना होता है? 10 और 10 + 4 कितना हो जाएगा? 14। तो आप इसको ऐसे लिखोगे 10 + 4 + 3y = 0, ये लिखोगे? यस सर। तो आप ऐसे लिख सकते हो 3y = -14। ये समझ में आ रहा है? यस सर। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? -14/3। नहीं हो जाएगी? ये 3 जब उधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में तो जाएगा। ओके सर। तो हमें एक पॉइंट मिल गया 5 और -14/3। आया समझ में? ओके सर। समझ में आ गया तो बेटा 5 पॉइंट और ढूंढ के निकालो। कितने पॉइंट? 5 पॉइंट x के और y के, जिसपे कि इक्वेशन 0 हो जाती है। हाँ बोलो। तो x को 5 लेने पे y कितना आया? हाँ, ये तो अभी अभी किया ही बेटा। बहुत बढ़िया, शाबाश। मैं चाहता हूं 5 पॉइंट और ढूंढ के निकालो, या दूसरी इक्वेशन दे दूं? पहले एक और निकाल लो, एक पॉइंट और निकालो, फिर अगले पेज पे एक इक्वेशन और देता हूं। x = 6, बहुत बढ़िया। आपका भी आया पक्का? अभी कुछ दिखा भी देता हूँ। सर माइनस। सर एक्स का वैल्यू है 8। x की वैल्यू 8 हो गई। सर -20/3 वाई की वैल्यू। बहुत बढ़िया। अब यहां देखोगे थोड़ी देर, ध्यान देना। -4 को बच्चों हम लोग -12/3 लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं ना? ध्यान से देखना बच्चों, जब आप x में एक कदम चले तो y में कितना चले? -2/3 चले। x जब 4 से 5 किया गया तो y कितना चला? -2/3। जब आप 5 से 6 पे गए, एक कदम चले, तो y कितना चले बेटा? -2/3। फिर आप 2 कदम चले तो यहां पे कितना भी चले? -4/3। एक पैटर्न समझ में आया? हाँ, x में आप एक कदम चल रहे हो तो y में कितना चल रहे हो? -2/3। समझ में आ रहा है अनन्या? देखो ध्यान से। हाँ, बहुत बढ़िया। अगर ये 10 होता तो क्या हो जाता? -22/3। अनन्या ये समझ में आया? यस सर। हाँ पक्का। अब देखो पैटर्न, ऊपर नीचे, ऊपर भी नंबर लिखे, नीचे भी लिखे। जब हम एक एक कदम x में जा रहे हैं तो y में कितना जा रहे हैं? -2/3। ध्यान रखना, ठीक है? एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको। तो मैंने दिया 2x, सॉरी मैंने लिखा बच्चों -2x + 4y = 20, या सॉरी -20 = 0, -20 = 0। ये एक इक्वेशन लिखी है मैंने। इस इक्वेशन पे आप लोगों को बच्चों 5 पॉइंट्स फाइंड करने हैं। कितने पॉइंट फाइंड करने हैं? 5 पॉइंट फाइंड करने हैं, जिसपे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, कर लोगे? चलो करना शुरू करो। मैं एक हिंट दे सकता हूं कि पहला पॉइंट आप 0 ले सकते हो। पहला पॉइंट आप क्या ले सकते हो? 0 ले सकते हो। x को 0 ले लो, y की वैल्यू आ जाएगी। फिर x को 1 ले लेना, फिर y की वैल्यू आएगी। ऐसे करते करते शुरू के 5 पॉइंट्स लेके मुझे वैल्यूज निकालो। चलो शाबाश, निकाल के दो। आ गया? कोई नहीं, आप अपना निकालो बेटा, सब अपना अपना बताएंगे। बताओ। -8/3। हाँ, अरे एक ही निकाले हो तो अगला बताओ ना। हाँ, ओके, ओके, ओके। सारे नंबर निकाले? क्यों 10 नहीं निकाला? नहीं, आप वो भी बता दो, चलेगा। अनन्या बेटा आया? नो सर, निकाल रही। कितने आ गए? सर अभी एक ही आया। बताओ क्या है? सर x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 5। ओके, x की 1, y की 5। ये गलत है बेटा। हमने क्या निकाला है? 4 और -7। सही है। +7 नहीं आ रहा है। चलो देखो सब लोग, फिर से करना। मैं अब अगला सवाल दूंगा, सब गलत कर रहे हो। ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो। अनन्या, जब आप x की जगह पे 1 रखोगी तो ऐसे ही लिखोगी ना, -2 × 1 यस सर। +4 × y -20 = 0, ऐसे ही लिखोगी बेटा। -2 × 1 कितना होता है? -2।
+4y तो 4y रहेगा, -20 रहेगा बेटा। -2 और -20 कितना होते हैं? -2 और माइनस कितना होता है? माइनस -22। यस तो सर। ये -22 जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? +22 बन जाएगा। तो y की यस वैल्यू क्या आएगी? समझ में आ रहा है? ओके सर। आया समझ में? आपने बेटा 1 और 5 कैसे निकाला? कुछ तो गलत किया आपने। देखो चेक करो, चेक करो क्या गलती करी आपने, बताओ। सर मैंने साइंस में गड़बड़ कर दी। ठीक है बेटा, अभी समझ में आ गया। अब मैं चाहता हूं कि फिर से कर लो सारे बच्चे। हाँ, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो अपना आंसर बता दो। अभी बेटा फिर से चेक कर लो, ठीक है? फिर से 1 से लेके 5 तक के सारे नंबर ढूंढो और मुझे बताओ कितना आएगा। हाँ ठीक है, आपने कौन सा बताया? 4,7 बताया ना? ठीक है, ठीक है, वो सही है। आंसर चेक करके बताना बेटा। चलो शाबाश, 5 पॉइंट बताने हैं आपको जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। बस y भी 10। ओके। हम्म। ओके। 46/4। हम्म। 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 अनन्या निकला बेटा? यस सर। निकला? सर पूरा नहीं निकल रहा, निकाल रही हूँ। ठीक है, निकालो बेटा। यार आपका मैं चेक करता हूँ। हाँ, तो -2 इंटू 10 +4 इंटू 10 -20 तो 0 होता है, करेक्ट है। -2 इंटू 11 +4 इंटू 42/4 -20। 4 से 4 कैंसिल हो गया, -22 और 42 करेक्ट है, फर्स्ट क्लास। -2 इंटू 12 +4 इंटू 11 -20 करेक्ट है। -2 इंटू 13 प्लस क्या बात है कियान, कमाल कर दिया बेटा। सही क्या, सुपर सही है बेटा, सुपर। मैं चाहता हूँ बाकी बच्चे भी निकालें। तुम निकाल रहे हो अक्षत? यूएस पेन चल रहा है तुम्हारा? सर निकल गया।
बताओ बेटा। सर x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 6। ओके। सर 2 की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 26/4। ओके। सर x की वैल्यू है 5। ओके। सर y की वैल्यू है 30/4। 30/4। यस सर। यहाँ पे 26/2 आया है। हाँ तो 4 में 7 आ रहा है। तो 2 की वैल्यू है 6। 2 की वैल्यू है 6 मत बोलो बेटा, जब x की वैल्यू है 2 तो y की वैल्यू है 6, ऐसे बोलो। क्या बोलोगी, बताओ क्या बोलोगी बेटा। जब x की वैल्यू है 2 तो y की वैल्यू है 6, फिर से बोलो। जब x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू भी 6। फिर आगे x की वैल्यू है 3 तो y की x की वैल्यू के वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 26/4। बहुत बढ़िया। आगे 2 की जब 2 की वैल्यू होगी 5, y की वैल्यू होगी 30/4। ठीक है, 2 की वैल्यू नहीं, x की वैल्यू। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या, हाँ सही होगा। 5 सही है बेटा। तो 6, 7, 8 का भी निकालना है। नहीं नहीं, निकालना नहीं है, समझना है बच्चों, समझे अभी। x की वैल्यू 4, 7 तो आप ही निकाले हो बेटा। x की जगह 5 रख दो तो -2 × 5 कितना होता है, -10। -10 -20 से मिलके क्या बन जाएगा, तो आप क्या बोल रहे थे। फोर्थ का तो 4 और 7 आएगा ना। नहीं बस हो गया, तुमने निकाला, बताओ। हाँ तो 8 बोल दो ना। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या, 32/4 तो 4 8 32 ही होता है, उसमें क्या सिंपलेस्ट फॉर्म। अगला बताओ। हाँ 34/4, ठीक है। हाँ ठीक है, 9 होगी। ठीक है, कुछ दिख रहा है बच्चों, सबने वैल्यूज निकाली हैं। ठीक है, वैल्यूज निकाल पा रहे हो अभी। अब इन वैल्यूज को अगर हमें दिखाना है तो हम कैसे दिखाते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। इन वैल्यूज को अगर मुझे दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे, तो मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले तो एक ग्राफ ले आता हूं। ठीक है, ग्राफ ले आया मैं, इसको मैंने डाल दिया। चलो ध्यान से देखते रहना बच्चों। ग्राफ दिखाई दे रहा है, 0 5 10 15 दिखाई दे रहा है। बोल दो सर, छोटा छोटा दिख रहा है। अभी दिख रहा है, नहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। दिखाई दे रहा है,
मैं तुम ही लोगों से पूछूंगा, चलो तुम ही लोग बताओ, ठीक है। इसका मैं चेंज कर देता हूँ वाइट। ये तुम लोगों के सामने ग्राफ है। चलो कियान फटाफट से बताते जाओ बेटा, एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। एक्स की वैल्यू क्या थी, 1 पे क्या थी, 1 पे क्या थी वैल्यू? हाँ ठीक है, सीरियली बताओ ना, 1 पे क्या थी? अनन्या बताओ 1 पे क्या थी वैल्यू? 5 y की वैल्यू। हाँ 2 पे क्या थी? 6 6 नहीं थी बेटा 2 पे। 1 पे 5 थी, 2 पे 6 थी, हो ही नहीं सकता। तुम लोग देख के भी नहीं बता पा रहे हो। 1 पे तो 1 पे 5 नहीं होगी ना फिर। 1 पे 5 क्यों, कौन बता रहा था? 2 पे वैल्यू कितनी आई है, 6। 1 पे कितनी आई है अनन्या वैल्यू? ग्राफ क्या था, ग्राफ बताओ। ये तो गलत किया है। नाम क्या था ग्राफ का, अभी जो लिखवाया था इक्वेशन का? इक्वेशन बोल के सुना दो बच्चों। 2x था कि माइनस था? यही थी, ठीक है। x को 1 रखेंगे तो y कितना होगा, 22/4 होगा बच्चों। 22/4 होगा, ठीक है। जब 2 रखा तो कितना आया, 6। 4 पे कितना आया, 7। यस सर। 6 पे कितना आया, 8। 8 पे कितना आया, 9। हाँ फिर 10 पे कितना आया, 10। 12 पे कितना आया, 11। 14 पे कितना आया, 12। यही आया था क्या? हाँ चलो अब 20-20 के नंबर भरते हैं। तो 3 पे कितना था बच्चों, तो 6 4 जा 24, 26/4 होगा। फिर 4 6 जा 4 पे कितना होगा बच्चों, 7 पे 7 4 जा 28, 30/4। यही था। 7 पे आ जाओ, 34/4। 8 पे आ जाओ तो 38/4। 11 पे देखो कियान कितना होगा आपका, 42/4। और 13 पे कितना आया था, 46/4। ये एक सीरीज है, ये इतने सारे पॉइंट्स हैं। ऐसे कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं एक इक्वेशन और एक अननोन के लिए? 100 ही, अनगिनत। ऐसे कितने एक्स और वाई मिलेंगे जो बेटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? तो आप बोलोगे इनफाइनाइट। क्या बोलोगे, कितने एक्स और वाई मिलेंगे जिसपे इक्वेशन 0 हो जाएगी? इनफाइनाइट। जब एक इक्वेशन होती है और 2 वेरिएबल होते हैं तो कितने सॉल्यूशन मिलते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। वेरिएबल एक थी तो एक ही सॉल्यूशन तो आया था। अगर एक ही वेरिएबल है बेटा, देखो ध्यान से, मैंने बोला -2x = 8। एक ही वेरिएबल है तो कितने सॉल्यूशन आएंगे? एक ही सॉल्यूशन आया था। और वो सॉल्यूशन क्या था बच्चों, वो सॉल्यूशन था पॉइंट। ये सॉल्यूशन भी बहुत सारे पॉइंट्स का ग्रुप है। ये सॉल्यूशन भी बहुत सारे पॉइंट्स का ग्रुप है। वो पॉइंट्स क्या क्या हैं, ध्यान से देखो बच्चों। वो पॉइंट्स ऐसे दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको? हर एक x पे एक ना एक y मिल रहा है। हर एक x की वैल्यू पे एक ना एक y मिल रहा है, मिल रहा है। तो अगर इन पॉइंट्स को मुझे दिखाना हो तो मैं कैसे बोलूंगा? मेरे पास है 1,22/4, फिर है 2,6, फिर है 3,26/4, फिर है 4,7, फिर है 5,30/4,
फिर है 6,8। तो ये सब क्या है बेटा? ये सब वो पॉइंट्स हैं, ये सब वो पॉइंट्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई करने का मतलब कि इन पॉइंट्स की वैल्यू जब मैं x और y की जगह पे रखूंगा तो ये इक्वेशन जो है ये 0 के बराबर हो जाएगी। क्या समझ में आ रहा है? और अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को ग्राफ में बनाकर जोड़ूं, इन सभी पॉइंट्स को ग्राफ में बनाकर जोड़ता जाऊं, तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी मुझे? स्ट्रेट लाइन। दिखाता हूं, ध्यान से देखना बच्चों। सिर्फ तुम लोगों के दिए हुए 4 पॉइंट्स लेके दिखा देता हूं, 4 पॉइंट से तुम लोग समझ जाओगे, ठीक है? पहला पॉइंट क्या है? 1,22/4 छोड़ो, 2,6 दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखो बच्चों, ग्राफ दिख रहा है अभी? हाँ, पॉइंट दिखा रहा हूं बेटा। पहला वाला पॉइंट क्या था? 1,22/4, ठीक है? 1,22/4 का मतलब क्या होता है बेटा? कहां पे आएगा वो? तो 22/4 की वैल्यू बताओ कितनी होती है? डेसिमल में बताओ, 22/4 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 5.5 होती है। बोलो बच्चों, 5.5 होती है? ठीक है। 5.5 कहाँ पे है बच्चों? ये रहा। पॉइंट दिखाई दिया? 1,5.5। बोलो क्या दिखाई दे रहा है? ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चों कि अगला पॉइंट कहाँ पे है? अगला पॉइंट कहाँ था? 2,6। 2,6 देखो कहाँ पे है? देखो दिखाई दे रहा है? अगला पॉइंट कहाँ पे बच्चों? 3,26/4। 26/4 कितना होता है डेसिमल में बताओ? देखो 6.5 तो नहीं होता? 6.5 है। अगला देखो क्या है पॉइंट? 4,7 है। दिखाई दे रहा है? 4,7 दिखाई दे रहा है बच्चों?
अब ये सारे पॉइंट ऐसे ही आते जाएंगे। हाँ, इन सभी पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, इन सभी पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूं बेटा, तो मुझे क्या मिलेगी? क्या मिलेगी मुझे? स्ट्रेट लाइन। और इस स्ट्रेट लाइन को देखकर मैं किसी का भी पॉइंट बता सकता हूं। जैसे मिसाल के तौर पे इस स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट आया है, ये रहा, दिखाई दे रहा है ये वाला पॉइंट? ये पॉइंट क्या है बताओ? ये पॉइंट कौन सा है? -2,3.5, यही है। ये -3.5 है बेटा, सॉरी, हाँ सॉरी, -3,3.5 है। क्या है? -3,3.5। इसी इक्वेशन में पुट करके देखते हैं बच्चों, ठीक है? तो -2 × 3, ठीक है, +4 × 3.5, -20 की वैल्यू निकालते हैं। तो 2 × 3 कितना हो गया? 6, और 4 × 5 कितना हो गया? 20, 20 का 0, 2 कैरी, ठीक है। हाँ 3.5 ही लिखा मैंने। कितना हो गया? 14.0, ठीक है। और ये -3 है तो ये +6 हो जाएगा, हो जाएगा। और 14 + 6 कितना होता है बच्चों? और 20 - 20 कितना हो जाएगा? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, इस लाइन पे एक पॉइंट और आ रहा है, ये कौन सा पॉइंट है बच्चों बताओ? इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? 0,5। चेक करो, 0,5 इसका सोल्यूशन है। x को 0 रखो बच्चों, तो -2 × 0 +4 × 5 -20 = 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ, तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि इस स्ट्रेट लाइन पे बच्चों, इस स्ट्रेट लाइन पे मैं कहीं भी एक पॉइंट बना लूं, मैं कहीं पर भी एक पॉइंट बना लूं, क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि इस पॉइंट के पे, इस स्ट्रेट लाइन पे आने वाला कोई भी पॉइंट, इस स्ट्रेट लाइन पे आने वाला कोई भी पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? ये सारे पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इस वाली इक्वेशन को। मैं ऐसा बोल सकता हूं? तो मैंने जब ये बोला कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो आपको समझ में आया स्ट्रेट लाइन कैसे है? ये एक इक्वेशन स्ट्रेट लाइन इसलिए है कि ये आपको ऐसे दो पॉइंट्स देती है जिन पॉइंट्स को अगर आप प्लेन में मार्क करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। समझ में आया? यस सर। अब इस स्ट्रेट लाइन के स्लोप की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? स्लोप की बात करते हैं। ध्यान देना बेटा, जब मैं एक यूनिट x में गया, जब मैं एक यूनिट x में गया तो y में कितना गया बेटा? हाफ गया, 0.5 गया ना? ध्यान देखो, जब मैं x में एक यूनिट गया तो y में कितना गया? हाफ गया। तो इस ग्राफ का स्लोप कितना है? हाफ है ना? हाफ है। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे हाफ है। मैं इसी इक्वेशन को लिखता हूं बच्चों, जो इक्वेशन थी -2x + 4y -20 = 0, यही थी इक्वेशन। इस इक्वेशन को मैंने दूसरे तरीके से लिखा बच्चों, इन दोनों चीजों को इक्वेशन के राइट हैंड साइड में लेके चला गया, तो मैंने लिखा क्यान 4y = 2x + 20। लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? बोलो। 4y = 2x + 20 उधर लेके चला गया, लिख सकता हूं? क्या मैं y = 2/4x + 20/4 लिख सकता हूं?
इस 4 को डिनोमिनेटर में लेके चला गया, y को अकेला कर दिया मैंने। ये और ये एक ही इक्वेशन है, लिखने का तरीका अलग है। जैसे अगर मैं बोलूं बेटा 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, तो 5 इज इक्वल टू 10/2, बात तो एक ही है, लिखने का तरीका अलग है। समझ में आ रहा है यान बेटा? बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? आपको आया अक्षर? आ गया। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई कर दें, इसको सिंप्लीफाई कर दें तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एक्स प्लस 5 हो जाएगा, हो जाएगा। कंपेयर करो बेटा किससे, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी से। ए क्या है बेटा इस इक्वेशन में, हाफ है, हाफ है। एक कदम जा रहे हो तो हाफ ऊपर जा रहे हो, एक कदम जा रहे हो तो हाफ ऊपर जा रहे हो। तो ए क्या होता है, ये जो नंबर होता है एक्स के पहले वाला क्या होता है बेटा, स्लोप होता है। ये क्या बताता है, ये बताता है कि जब आप x में एक कदम जाओगे तो y में कितने कदम ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाओगे। ए स्लोप ही होता है, हाँ स्लोप के बराबर होता है। और b देखो 5 है, b 5 है। और देखो ग्राफ, जब x की वैल्यू 0 है तो y इंटरसेप्ट कितना है, y इंटरसेप्ट मतलब ग्राफ जब y एक्सिस को टच करता है, ये y एक्सिस है, इसको जब ग्राफ टच कर रहा है तो कहां पे टच कर रहा है, 5 पे, b पे टच कर रहा है। कहां पे टच कर रहा है, b पे टच कर रहा है। समझ में आया, समझ में आया? फिर मैंने बोला था कि x इंटरसेप्ट क्या होता है बच्चों, याद करो x इंटरसेप्ट क्या बोला था, -b/a। इसको देख के बताओ बेटा -b/a कितना होगा, -5 बहुत बढ़िया। a की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा -5 इंटू 2, यानी कितना हो जाएगा -10। और देखो ग्राफ -10 पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो ये जो x इंटरसेप्ट हुआ क्या हो गया, -10। समझ में आया? इसको बोला x इंटरसेप्ट, इसको बोला बेटा y इंटरसेप्ट, ठीक है। और कैसे आता है, जो हाफ है क्या है, ये स्लोप है। तो जब मैंने बोला y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो आप समझ गए अब कि वो स्ट्रेट लाइन कैसे है। यस सर। उसमें a क्या होता है, स्लोप होता है, और b क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है, और -b/a क्या होता है, x इंटरसेप्ट होता है। इतनी चीजें समझ गए? तो आज की क्लास बेटा हम यहीं खत्म कर दें, अगली क्लास में एक और स्ट्रेट लाइन को लेके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक और स्ट्रेट लाइन को हम डिस्कस करेंगे। तो फिर जब तक स्ट्रेट लाइन आपकी क्लियर नहीं होगी हम ग्राफ में नहीं जाएंगे, हम डिस्टेंस मोशन नहीं पढ़ेंगे। हम मोशन तभी पढ़ेंगे जब आपको स्ट्रेट लाइन समझ में आ जाएगी, ठीक है। हमें कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी है आपको? नहीं, कोई जल्दी नहीं, आराम से पढ़ेंगे। अब आज समझ में आया आपको, स्ट्रेट लाइन समझ में आ गई? यस सर। तो उम्मीद करते हैं मेरे सारे यूट्यूबर्स भाइयों को भी क्लास समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। और अगर इसी तरीके से आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाता रहूं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, अगर आपके थोड़ी बहुत भी काम की होगी। आज की क्लास दोस्तों यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।